खलील अल हया हमास चीफ तो बन गए, लेकिन सवाल है कि इजराइल कब तक खामोश बैठेगा। नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे चुके हैं कि हमास को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, मगर खलील अल हया गाजा में नहीं बल्कि कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। तो क्या इजराइल दोबारा कतर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? इजराइल दुश्मन नंबर 1 के सफाई के लिए क्या तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमास ने चुना नया आका। अल हया को बनाया हमास चीफ। क्या बदलेंगे इजराइल के हालात? भड़केगी सुलगती जंग या निकलेगा बीच का रास्ता? हमास को नया नेता मिल गया है। हमास ने अपने वरिष्ठ नेता खलील अल हया को नया चीफ चुना है। 16 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में पूर्व प्रमुख याहिया सिनवार की मौत के बाद से यह पद खाली था। करीब 2 साल बाद हमास ने नए चीफ के तौर पर अल हया को चुना है। 1987 में हमास की स्थापना के वक्त ही खलील उसमें शामिल हो गया था। खलील अल हया हमास का राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख रहा है। उसे इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। खलील पूर्व प्रमुख सिनवार के सबसे करीबी लोगों में से एक था। हमास के आंतरिक गुप्त चुनाव में उन्होंने पूर्व राजनीतिक नेता खालिद मशाल को हराकर ये पद हासिल किया है। खलील पिछले 2 साल से मिस्र और कतर में चल रही इजराइल के साथ वार्ता में मुख्य वार्ताकार भी रहे, लेकिन खलील को संगठन से ज्यादा कट्टर मानसिकता वाला माना जाता रहा है। और इसकी वजह है खलील का एक बयान और एक प्लान। वो प्लान था 7 अक्टूबर 2023 को हमास का ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, जिसमें हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी वाले इलाके में ले गए थे। उस ऑपरेशन को लीड करने वालों में खलील का नाम भी सामने आया था। खलील ने उस काम को महान कार्य बताया था। अल हया खलील ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि यह हमला इजराइल के साथ युद्ध का पूरी समीकरण बदलने के लिए किया गया था। उनका मकसद इजराइल को मजबूर करके बातचीत की टेबल पर लाना था। हालांकि जानकार बताते हैं कि बातचीत की कोशिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन ताकतवर इजराइल पर अपनी शर्तें थोप पाने की सूरत में हमास कभी नहीं रहा। हत्या और बंधकों को ले जाकर खलील और हमास के दूसरे लीडरों की कोशिश इजराइल को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों को मनवाना था। वो अलग बात है कि उसके बाद इजराइल ने हमास और उसके प्रमुख नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। दो साल क्यों खाली रही गद्दी? 2 जनवरी 2024 को हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। 13 जुलाई 2024 को हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ का खात्मा कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल को भी ढेर कर दिया गया। वहीं 16 अक्टूबर 2024 को हमास लीडर याहिया सिनवार को भी मार गिराया गया। इजराइल चुन चुन कर हमास लीडर्स को निशाना बनाता गया, जिससे डरकर हमास ने स्ट्रेटेजी बदली और 2 साल तक किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई। तब से 5 शीर्ष नेताओं की एक परिषद इजराइल के खिलाफ हमास का संचालन कर रही थी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से BA, फिर जॉर्डन यूनिवर्सिटी से हदीस में MA की डिग्री और बाद में PhD करने वाला खलील अपनी शातिर बुद्धि और एजुकेशन की वजह से धीरे धीरे सिनवार का खास बन गया और हमास के राजनीतिक प्रमुख के पद पर पहुंच गया। लेकिन इसके कट्टर होने के पीछे भी एक कहानी है। साल 2014 में हुए
एक इजरायली हमले में खलील के बड़े बेटे ओसामा, उसकी बहू और 3 पोते पोतियों की मौत हो गई थी। 2025 में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में खलील को निशाना बनाया, लेकिन वो बच निकला। मई 2026 में इजराइल के एक हमले में उसका दूसरा बेटा अज्जाम खलील अल-हया भी मारा गया। यूं तो अल-हया खलील हमास को दुनिया की नजर में राजनीतिक तौर पर मजबूत करने वाले लीडर के तौर पर खुद को पेश करता रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक खलील हमास के सबसे कट्टरपंथी नेताओं में से एक है, जिसका मकसद इजराइल का सफाया है। खलील खुद 1967 से पहले की सीमाओं को स्थापित किए जाने और पूर्ण स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की वकालत करता आया है। फिलहाल छुटपुट हमलों को छोड़ दें तो इजराइल और हमास के बीच बड़े स्तर पर युद्ध नहीं चल रहा है। मुमकिन है कि इसीलिए हमास ने अल खलील हया को प्रमुख के तौर पर पेश कर दिया है, लेकिन हार्डलाइंस खलील के चयन से गुंजाइशें गर्म हो गई हैं। क्या आने वाले दिनों में इजराइल और हमास के बीच जंग के बादल फिर से मंडरा सकते हैं? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुद पीस हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। यह तब हुआ जब लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें ट्रंप ने इजराइल और लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए लेबनान से कई लुभावने वादे कर डाले, साथ ही हिजबुल्लाह से भी बातचीत की बात कह दी। तो क्या ट्रंप की फिर से पीस हीरो बनने की कोशिश सफल होगी या विफल? और क्या उससे दो जानी दुश्मन वाकई दोस्त बन पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। इजराइल के मौत बरसाते परिंदे, हिजबुल्लाह की आसमानी आफत, आईडीएफ के घातक और सटीक संहार, दुश्मन हिजबुल्लाह का दिल दहलाता पलटवार, न नतीजा, न रास्ता, न ही कोई अंत। कभी कोई मौत बरसाता है तो कभी दूसरा तबाही का तूफान लाता है। ऐसा युद्ध, ऐसा संघर्ष जिसके खत्म होने के ना आसार दिखते हैं, न ही कोई रास्ता। एक तरफ